Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख निकल चुकी है। हालांकि इस बार 31 जुलाई तक 6 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स फाइल किया है। फिर भी ऐसे टैक्स पेयर्स की संख्या लाखों में है जिन्होंने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8 करोड़ 61 लाख लोगों ने आईटीआर दाखिल किए थे, यानी आखिरी दिन भी काफी लोगों को रिटर्न भरना है। बिना जुर्माना आज तक यही व्यवस्था है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने वाले लोगों को लेट फाइन यानी जुर्माना भरना पड़ेगा। कुछ मामलों में तो जेल भी जाने की नौबत आ सकती है। इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2024 तक आईटीआर फाइल किया जा सकता है। इस तारीख के बाद आईटीआर फाइल करने का कोई मौका नहीं होगा। सेक्शन 234F के तहत रिटर्न के साथ लेट फीस जुड़ेगी। सालाना 5 लाख कमाई पर 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। सालाना 5 लाख से ज्यादा कमाई पर 5,000 रुपए जुर्माना। टैक्स की देनदारी पर हर महीने 1% का अतिरिक्त ब्याज। निवेश के दौरान होने वाला नुकसान पर टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा। आयकर विभाग से रिफंड मिलना मुश्किल होगा। ओल्ड टैक्स रिजिम चुनने का भी विकल्प आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 1 अगस्त आज से रिटर्न फाइल करने वालों को जुर्माना देना होगा। इसके अलावा ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया होगा लेकिन अभी तक रिटर्न वेरीफाई नहीं किया होगा। आईटीआर भरने के 30 दिन के अंदर ही रिटर्न वेरीफाई करना होता है और पहले ये ड्यूरेशन 120 यानी 4 महीने तक थी, जिससे सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने इस बार 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है। यानी अगर आज आईटीआर रिटर्न के साथ अपनी ई वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपके पास अभी भी 30 अगस्त का समय है। सीबीडीटी के नियम के मुताबिक आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर ई वेरिफिकेशन यानी कि ई सत्यापन आप करवा सकते हैं और ये जरूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आपका टैक्स रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा। अगर आपका ज्यादा टैक्स कट गया होगा तो सरकार से वापस लेने में भी आपको परेशानी आएगी। आप चाहे जितना टैक्स रिफंड के लिए अप्लाई करें वो स्वीकार भी नहीं होगा। आपको बैंक से होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेने में भी मुश्किल आएगी क्योंकि लोन के लिए आपकी योग्यता को मापने के लिए बैंक आपसे 3 साल की आईटीआर की मांग करता है। हालांकि 2 साल पहले की आईटीआर वेरीफाई नहीं होने की वजह से आपका 1 साल रिटर्न ही मान्य होगा और इसका मतलब टैक्स नहीं भरने की तरह ही होगा। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर एक वैध एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है। हालांकि आईटीआर वेरीफाई नहीं करवाने की सूरत में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। वेरिफिकेशन नहीं होने को डीएक्टिवेट रिटर्न भी कहा जाता है, इसलिए आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के अंदर आप अपना आईटीआर वेरिफिकेशन जरूर कर लें, नहीं तो आईटीआर के 30 दिनों के बाद आयकर विभाग ये मान लेगा कि आपने 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं। इसलिए आईटीआर वेरिफिकेशन का काम 6 तरीकों से होता है। इनमें 5 तरीके पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हैं और 6वां तरीका कागजी या फिजिकल है। ऑनलाइन या और ऑफलाइन आईटीआर वेरिफिकेशन प्रोसेस का ऑप्शन चुनने के बाद ही आईटीआर फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी, नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।